आइए आइए और आइए आइए देखते हैं और दर्शन करते हैं इस अंधे रोड को। यह रोड अंधा है, यह रोड जानलेवा है, यह रोड हाथ गोड़ पैर मूड़ी देह का जितना शरीर का जितना अंग है यह वह चलिए गड़बड़ा रहे हैं, तोड़ने वाला है। यह रोड काफ़ी सेंसिटिव रोड। इसके पहले इसको उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। एक शब्द है, आ जाइए चलते रहिए और चलते चलते आपको पूरे स्थिति को बताएंगे। एक शब्द आता है स्वतः संज्ञान, सो मोटो मतलब स्वतः संज्ञान। तो स्वतः संज्ञान को पहले सिंपल और साधारण भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सो मोटो यानी कि स्वतः संज्ञान का मतलब ये है, उदाहरण के तौर पर चलते रहिए क्योंकि 100 मीटर की दूरी लगभग तय करनी है, जिसमें लगातार घटनाएं हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है। और मैं ले करके चलूँगा कोटवा मोड़ जो हॉस्पिटल मोड़ है वहाँ पर ले करके चलूँगा। और इसी दरमियान में आपको उदाहरण के तौर पर कुछ बात बता रहा हूँ। स्वतः संज्ञान का मतलब क्या होता है। तो कहीं आग लग जाती है तो कुछ लोग देखते हैं कि वहाँ फलाना जगह आग लगल बा, चलो तनी देख लिया जाओ। लेकिन कुछ लोग जो है कि कहते हैं कि छोड़ा है ना, कौन काम बटे गइला के। चलिए इसको एक और भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। कुकुर को तो देखते हैं, कुत्ते जो होते हैं वह 2-4 यदि इकट्ठा हो जाएंगे तो भौंकेंगे। यदि एक और कुकुर आ जाएगा वह भी खाऊ करते हुए पहुँचेगा, का भाई का बात बा। और शहर का जो पट्टा वाला एसी वाली गाड़ी में घूमता है, जो बड़ा फॉर्च्यूनर, सफारी और स्विफ्ट डिजायर वगैरह जो भी होता है उसमें घूमता है, और वो कहता है न भौंके दो, हमारा क्या मतलब आ। लेकिन वह नहीं समझता है कि यदि लोग मारने आएंगे तो उसको भी मारेंगे और हमको भी मारेंगे। यह उसको समझ में नहीं आता है। तो चलिए मूल विषय पर आते हैं। मूल विषय यह है कि रानीगंज बाजार बलिया जनपद का सबसे कमाऊ, सबसे जो है कि तकत मार्केट लोग कहते हैं। और इसका इतिहास रहा है कि रानी जो है कि रानीगंज बाजार इसका नाम पड़ा है डुमराव। हाँ, डुमराव महाराज की रानी थी, वह बराबर यहाँ पर आया करती थी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम जो है कि रानीगंज बाजार पड़ा है। और जनपद का सबसे कमाऊ और सबसे जो है कि ज़्यादा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस जगह पर यदि लगातार एक्सीडेंट हो रहा है तो स्वतः संज्ञान धारण करने वाला एजेंसी है कौन? कार्यदायी संस्था है या PWD है? चलिए 1 मिनट रुक जाइए, लोकेशन को लोकेट करते हैं। रोकिए मत वीडियो को। यह जो है कि मुकेश मिश्रा की दुकान है। यहाँ सुबह जो है कि एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में एक चाचा जी जिनका नाम भिखारी राम था, उनके सर के पीछे यानी कि मूड़ी के पीछे चोट लगा। और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ज़्यादा लगता तो इनका, चलिए उच्चारण नहीं करेंगे, शब्द थोड़ा सा अशुभ है, तो चलिए थोड़ा और आगे। तो स्वतः संज्ञान धारण कौन करेगा? यहाँ के क्षेत्रीय स्तर पर, तहसील स्तर पर जो क्षेत्र सामने अपने को बचाते हुए चलिए तहसील स्तर पर जो क्षेत्राधिकारी महोदय होते हैं वह संज्ञान धारण करेंगे या DM साहब संज्ञान धारण करेंगे? कौन करेगा भाई? स्वतः। यदि नहीं करेंगे स्वतः संज्ञान धारण, मीडिया और अन्य माध्यमों से आपको लगातार मालूम चल रहा है कि इस जगह पर लगातार खड़े हो जाइए यहीं पर, अब लगातार आप मीडिया और अन्य माध्यम से सुन रहे हैं कि लगातार इस जगह पर फलाने जगह पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटना हो रही है। मैं स्वतः संज्ञान धारण हमको जानकारी नहीं हो पा रही। चलिए ठीक है, यदि आपको आपके संज्ञान में दिया जा रहा है कि फलाने जगह पर लगातार काम तमाम हो रहा है,
यानी कि एक्सीडेंट हो जा रहा है, लिख कर के भी दिया जा रहा है। एक भाई ने, जिनका नाम विवेकानंद गिरी जी है, उनके पिताजी, साथ में एक राकेश वर्मा जी हैं, गोपाल जी महाविद्यालय के प्रवक्ता, कई लोग थे। उसका वीडियो साक्ष्य, उसका फोटो है और लिखित भी जो वो दिए हैं डीएम साहब को 1 साल पहले, वो भी है। तो यह जो है कि काफ़ी चौड़ा मार्ग है और यहाँ पर इसी स्थान पर ये है स्थान, इसी स्थान पर लगभग 8-10 महीने पहले एक व्यक्ति का चिथड़ा मूड़ी पूरा कुचा करके एकदम पिस गया था। इससे 500 मीटर की दूरी पर इलाहाबाद बैंक के पास में एक लगभग 15 साल के पढ़ने वाले बच्चे का पूरा ट्रक से कुचा गया था पूरा शरीर। और इस लोकेशन से ही उत्तर साइड में इस दिशा में एक व्यक्ति, अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई थी, क्योंकि गति इस रोड पर ज़्यादा है। यदि मांग हो रही है तो देना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। चूँकि यह लोकतांत्रिक तरीका ही है, शब्द को ऊंचा करना ही पड़ेगा। यदि तंत्र, विधायिका, कानून और जो आग्रह नहीं सुना जाएगा तो थोड़ा सा लोकतांत्रिक तरीके से शब्दों को ऊंचा किया जाएगा। क्योंकि अभी जो सुबह में घटना हुई थी, उसके बाद भी ये घटना हुआ। क्योंकि मैं आने के बाद एक नेताजी हैं, संतोष सिंह नेताजी, छात्र संघ सेवा संस्थान के प्रबंधक है, इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं की जुबानी हमने सुना कि कुछ हुआ है। क्या हुआ है नेताजी, बताइए। आज सुबह अचानक एक घटना हुआ जिसमें हम लोग जा रहे थे प्याऊ में पानी डालने के लिए। तो अभी कौन सी घटना हुई? अभी एक लड़का अपाची से आ रहा था, अचानक पोस्ट ऑफिस के सामने एक साइकिल वाला तेज गति में आया और साइकिल आगे पड़ने पर ब्रेक लगा और वहीं पर तुरंत गिर पड़ा और उसको थोड़ी सी चोट आई। और आज दिन भर में ही 3 एक्सीडेंट हमारी आंखों के सामने हुआ है। एक का मैं प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ। हम लोग इलाज भी कराए, छात्र संघ सेवा संस्थान के सदस्य, और पसवान चौक से लेकर और पोस्ट ऑफिस तक, पुराना पोस्ट ऑफिस, इलाहाबाद बैंक तक 1 साल के अंदर 4 मौतें तेज़ स्पीड के चलते हो चुकी है। जो कि प्रशासन को बार बार आगाह किया जा रहा है कि यहाँ पर ब्रेकर की ज़रूरत है या इंडिकेटर की ज़रूरत है, कि यहाँ पर गति अवरोधक लगना चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई किसी प्रकार का इंडिकेटर होना चाहिए कि 3 मुहानी है, तेज गति से चलना यहाँ पर रोका जा रहा है। चलिए, काम तमाम हो जाएगा तभी जागेंगे, और जागेंगे तो फिर सो जाएंगे। 2 शब्द है यहाँ पर, एक संज्ञान देना और एक स्वतः संज्ञान देना, धारण करना। यदि आप स्वतः संज्ञान नहीं ले रहे हैं, चाहे कोई भी इसके जिम्मेदार हो, चाहे डीएम साहब हो, चाहे क्षेत्राधिकारी महोदय हो, चाहे कार्यदायी संस्था जो है वह संज्ञान धारण नहीं कर रही है। यदि संज्ञान धारण नहीं कर रही है, संज्ञान दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है भाई? प्रतीक्षा कर रहे हैं आप लोग कि कुछ हो जाएगा तभी करेंगे। चलिए, और लोग हैं, और लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर जो गति अवरोधक का मांग मैं कर रहा हूँ, यही की बात नहीं है। जहाँ भी घटना हो रही है, घटना यदि हो रही है तो घटनाओं पर भाई जागरूक लोग बहुत हैं। क्या चाचा जी, घटना यहाँ पर कई ठो हो गई। हाँ, तो क्या चाहते हैं यहाँ पर गतिरोधक बने कि नहीं बने? बिल्कुल जरूरी है गतिरोधक यहाँ पर। चलिए, जरूरी है 2 या 3 जी। हाँ, एक उधर और एक इधर। जी, जरूरी है। तो मैं आग्रह करूँगा, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग आम नागरिक हैं और चलने का सबका अधिकार है। आपके भी घर के लोग आएंगे तो इस पर संज्ञान धारण किया जाए। और यही नहीं, जहाँ भी ऐसे मामले लगातार आ रहे हैं, ऐसे मामले यदि लगातार आ रहे हैं तो वहाँ पर बनना चाहिए। मैं लोकेशन एक बार पुनः दिखा दे रहा हूँ। यह हॉस्पिटल मोड़ कोटवा, यह हॉस्पिटल और ब्लॉक पर जाएगा। प्रमुख जगह है कि नहीं है? कोटवा मोड़ पर, जहाँ पर क्षेत्र का ब्लॉक का पूरा सिस्टम संचालित हो रहा है। यह प्रमुख जगह मानेंगे कि नहीं मानेंगे?
मानना पड़ेगा ना, यहीं पर घटना हुआ है, दूर नहीं हुआ है, यहीं पर घटना हुआ है। लगभग 6-7 महीने पहले एक मुसलमान थे, एक व्यक्ति थे चांदपुर साइड के, तो बनना चाहिए। चलिए प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और निवेदन को अधिक से अधिक शेयर करें, दूर दूर तक पहुँचाएँ, ताकि लिखने के बाद भी, कहने के बाद भी, निवेदन करने के बाद भी जिम्मेदार लोग नहीं सुन रहे हैं, तो बार बार और बार बार हम लोगों को प्रयास करते रहना है। धन्यवाद, नमस्कार।